तो देखो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनालिटी। अपना पहला चैप्टर उसका परिमेय संख्या, उसका पहला चैप्टर है एक कॉन्टेक्स्ट। तो उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, उचित गुणधर्म के उपयोग से आपको मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है पर्सनालिटी, अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करें, उसका पहला चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है उचित गुणधर्म से उपयोग के मान ज्ञात। उचित गुणधर्म का मतलब गुणधर्म का उपयोग करना, उस किस तरीके से करना, ये टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके को आपको कैसे करना, एकदम बेसिक से एकदम आराम। अब देखो इसको आपको क्या करना है, इसको भिन्न कुछ मान लेना। यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लो बी मान लो, इसको क्या मान लिया आपने सी मान लिया, तो कुछ सी मान लिया, ठीक है। अब इसको देखो, आपको यहाँ करने के बाद में यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, साचरेता आपको पता है भाई, साचरेता में ए बी सी तीन होते हैं यहाँ। अब देखो आपको जो पहला ए दे रखा है, इसको तो आपको एडजस्ट ऐसे कैसे नहीं, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया 2/3 गुणा 3/5 ऐसे कैसे। अब बताओ जो आपको इस सी पार्ट दे रखा है, इस सी पार्ट को पूरे वाले पार्ट को इसको यहाँ से उठा के लेके यहाँ पे आओ, ठीक है। अब बताओ माइनस का चिन्ह है तो माइनस पे आएगा, यहाँ पे क्या करो माइनस का चिन्ह लगाओ और ऐसा कैसा ये उतार दो, ये पूरा वाला यहाँ उतार दो। तो 3/5 गुणा 1/6 ये बी हो गया, ये ए ये बी आ गया। अब बताओ ये सी पार्ट ये जो बच रहा है, ये बी बच रहा है, इसको क्या कर देंगे इधर ऐसे कैसे उतार दो वापस पीछे। बताओ प्लस है और प्लस में बटा में कितने 5/2, ठीक है। अब क्या करना आपको यह पता चल गया भाई, यहाँ पे आपने देखा, बताओ कौन सा यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा, साचर्यता। साचर्यता बताओ ए बी सी तीनों आ जाते, साचर्यता अपन तो ऐसे ही पढ़ देते ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही तो था। तो ये था अपने कौन सा गुणधर्म लगाया था यहाँ पे, तो साचर्यता। तो आप ब्रैकेट में लिखना किससे किया था, साचर्यता से, इसे ब्रैकेट में लिखिए। अब इस तरीके से लेके आप अगली स्टेप में करेंगे। अब देखो कैसे करना, अब यहाँ पे देखो आपने इन दोनों जैसे ये इसमें और इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, तो यहाँ पे देखो इस वाले में और इस वाले में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। अब बताओ यहाँ से बताओ, इधर भी 3/5 है और इधर भी क्या है 3/5 है, तो अपन क्या ले लेंगे इसमें से 3/5 कॉमन ले लो। मैंने यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बताओ इसमें ब्रैकेट में बताओ अंदर इसके अंदर क्या बचा, ये यहाँ पे क्या बचा माइनस के 2/3, ठीक है। अब बताओ इधर तो 3/5 अपन ले लेते, इसमें क्या बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1/6, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे प्लस में और 5/2 ऐसे कैसे चल रहा है, ये 5/2 ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करके फिर आगे बढ़ाना। अब बताओ यहीं पे एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, गुणधर्म बताया था। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको ए को किसी संख्या जैसे मान लो b प्लस सी से गुणा करना, तो मैंने वितरकता बताए थे, वहां पे वितरकता लगती है। वितरकता में आपको बताया था इसको इससे गुणा करके प्लस इसको इससे गुणा करना है। जैसे यहाँ पे a को b से करेंगे, फिर a को c से करेंगे। जैसे यहाँ पे ab प्लस ac, तो यहाँ पे ऐसा गुणा करेंगे, टाइप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगता, तो आप लिख देना वितरकता से। गुणधर्म का नाम भी पूछ रहा है, तो कौन सी वितरकता लगती है, यहाँ पे क्या लिखना वितरकता से। अब देखो आपको क्या करना, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें। तो आपको ये जैसे आपको आगे 3/5 तो ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। अब आपको पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। इस ब्रैकेट को सोल्व करो, बताओ इन दोनों में से मैंने सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, तो मैंने 6 एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में बताओ 3 का 6 में जाएगा 2 बार जाएगा, 3 का 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो माइनस ऐसे ही। अब बताओ 6 में 6 एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को बंद करो। अब पीछे क्या चल रहा है 5/2 ऐसे चल ही रहा पीछे, ठीक है। ऐसा कैसे देखो, अब आगे से देखो 3/5 है, 3/5 को ऐसे कैसे रहेंगे, तो अब ब्रैकेट में बताओ यहाँ पे तो 6 ऐसे कैसे रहेंगे। अब बताओ माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो -4 और 1 -1 कितने हो जाएंगे 5 रहेंगे, पर 5 किसके रहेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के तो बड़ी संख्या का चिन्ह तो लगाएंगे यहाँ पे। अब पीछे बताओ 5/2 ऐसे कैसे चल रहे। अब आपको आगे क्या करना है, देखो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, साइड पे देख लेना इस तरीके कैसे करना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 3/5 है, कुछ कट रहा होता है यहीं छोटा कर लो। बताओ 3 से 6 कितनी बार कट रहा है 2 बार कट रहा है। अब 5 से ये 5 कट रहा है, 5 से 5 कट है, तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं बता, माइनस का है और कुछ नहीं है, तो 1 तो मानेंगे यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1/2 बचा यहाँ पे, तो और इधर क्या बच रहा है प्लस के 5/2, ऐसे कैसे चल रहा है। अब क्या करना बताओ, वही भिन्न वाले आगे भिन्न करना, वापस इसको एलसीएम लेके फिर वापस कर लो। बताओ मैंने एलसीएम इसका कितना ले लिया 2 ले लिया। अब बताओ 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से, ये 5 आ गया। अब बताओ 1 - 1 प्लस, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस करने पर क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 4 आएगा।
एक माइनस से प्लस तो बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं, तो कितना आएगा 4/2। अब आपको पता है 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, लास्ट में आएगा 2 आंसर। इस तरीके से हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो आपने सबने कर लिया, दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन में वैसा क्वेश्चन जैसा पहला किया था वैसा क्वेश्चन है दूसरा। पहला कुछ टाइम के लिए पहले इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, इसको क्या मान लो, बी मान लो, इसको क्या मान लो, सी मान लो। तो क्या करना, तो पहले ए पार्ट को तो ऐसे कैसे यहीं पे उतार दो, बताओ ऐसे। मैंने लिख दिया 2/5 गुणा माइनस का 3/7। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में आपने यहीं पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, साइन कोई दिक्कत नहीं ऐसे। अब बताओ ए पार्ट को यहीं, अब बताओ किसको इधर लेके आएंगे, पहले सी को, सी पार्ट में लेके आओ। बताओ प्लस का है तो प्लस का सी लगा, बताओ ये प्लस का लगाया 1/14 गुणा 2/5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, बी पार्ट बचा, उसको क्या पीछे के ऐसे कैसे उतार दो, बताओ। मैंने लिखा माइनस का 1/6 गुणा 3/2। तो बताओ यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा, साचर्यता का, क्योंकि साचर्यता में आपको पता है ए बी सी तीनों एक क्या साचर्यता गुण है, साचर्यता से क्या। ठीक है, मैंने साचर्यता बता दिया, साचर्यता क्या होती है। तो ये देखो, अब बताओ ये दोनों फंक्शन को जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसा क्वेश्चन, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, बताओ। इधर इस वाले में से देखो, इस वाले में से 2/5 आ रहा है, इस वाले में क्या आ रहा है 2/5। बताओ 2/5 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 2/5 यहाँ कॉमन ले लिया, 2/5 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट बताओ, इधर तो क्या बच रहा है माइनस के 3/7 इधर बच रहा है, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ, और इधर से 2/5 ले तो क्या बच रहा है 1/14, या ऐसे कैसे, ब्रैकेट बंद। अब देखो पीछे क्या बच रहा है, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ऐसे कैसे, और 1/6 गुणा 3/2 ऐसे कैसे बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आपको क्या करना, छोटी इसको देखो आप काट सकते हो तो नेक्स्ट स्टेप में काट सकते हो, चाहे यहीं पे काट लो। बताओ ये कुछ कट रहा है तो 3 दूनी 6 कट रहा है क्या। अब बताओ 3 दूनी 6 और 1 और 2 नीचे, तो अब बताओ नीचे तो 2 और 2 गुणा 4 बचा और ऊपर 1 बचा, माइनस का 1/2 आगे स्टेप में लिखेंगे। आपने किया 2/5 तो ऐसे कैसे। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बताओ ब्रैकेट में कितना ऐसे लेंगे 14 ले लिया आपने। अब क्या करना था, 7 का 14 में देखिए 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब बताओ बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का लगाओ। 14 में 14 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और पीछे क्या चल रहा है बताओ, इनको काटने के बाद में आपके पास 1/4 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इसको हल करना था। ये जैसे मैंने 2/5 लिखा, 2/5 यहाँ पे लिखा था, तो 2/5 ऐसा कैसा लिखा। अब बताओ माइनस और प्लस माइनस होता है, तो बताओ यहाँ पे लिखा माइनस का 5/14 ये आए, और पीछे चल रहा है माइनस का 1/4। अब आप यहाँ पे कुछ कट रहा है तो यहीं पे छोटा फंक्शन कर दो। बताओ 2 से कट रहा है ये 14, कितनी बार गया 7 बार कट रहा है। ठीक है, और 5 से ये 5 कट रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, 1/, माइनस का 1/7, माइनस का 1/7 बचा। अब बताओ किसका साइन माइनस का, तो माइनस उतार दो, क्या बच रहा है 1/4। अब बताओ वही भिन्न है, अब इसको कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेकर फिर वापस जो मैंने कितने भी बताओ, बड़ी संख्या 7 है, 7 का नहीं जाता तो 7 इन दोनों को गुणा करिए, 7 चौक कितने होते हैं 28 लिख दिया मैंने। अब आप बताएं कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ गया। अगले स्टेप में क्या है, अब बताओ 4 को 28 में कितनी बार जाएगा, इसको अब क्या देंगे 28 में 4 का भाई कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 चौक 28 होते हैं, और 7 किससे गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बताएं इन दोनों संख्या माइनस की, तो 7000 कितने होते हैं माइनस का 11 आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह किसके है माइनस का, तो माइनस का 11/28। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, ये माइनस का 11/28 आंसर है। यहाँ पे अपन लगा ली साचर्यता, और इस जगह पे कौन सा लगा था, यहाँ पे वितरक का, यहाँ पे वितरक का लगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना, आपको मैंने यही बता दी।